नमस्कार, मैं पार्वती गोदारा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय छत्रगढ़। 2 माह के ग्रीष्मकालीन अवकाश के पश्चात आज अपन अध्ययन कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। साथ ही कोरोना महामारी के काल में महाविद्यालय लंबे टाइम से लॉकडाउन के कारण बंद रहा, तो उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो पुनः आपका नए सत्र में बहुत बहुत अभिवादन है। बीए द्वितीय वर्ष पेपर प्रथम मध्यकालीन भारत, जिसके प्रथम कालांश का टॉपिक अपना रहेगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख सोर्सेज। जैसा कि मानते हैं कि लगभग 1200 ईस्वी के आसपास से मध्यकालीन भारतीय इतिहास आरंभ हो जाता है। तो भारतीय इतिहास के प्रमुख सोर्सेज कौन से थे, इसी क्रम में अपन देखते हैं। तो मुस्लिम, जैसा कि अपन जानते हैं, मुस्लिम धर्म के अनुयायियों ने अपने धर्म की स्थापना के समय से ही ऐतिहासिक ग्रंथ लिखने आरंभ कर दिए थे। इसलिए भारत में भी मुस्लिम शासन की स्थापना के समय से अनेक ऐसे ग्रंथ लिखे गए जिससे हमें मध्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। क्योंकि मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन भी अपन मूलतः 2 भागों में करते हैं, सल्तनत काल एवं मुगल काल। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सोर्सेज का अध्ययन भी अपन इन 2 भागों में डिवाइड करके करेंगे। तो यहाँ पर हम सल्तनत काल एवं मुगल काल के साधनों का पृथक रूप से अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम सल्तनत कालीन ऐतिहासिक सोर्सेज। इतिहासकार A.L. श्रीवास्तव के अनुसार इस काल के अधिकांश साधन फारसी तथा कुछ अरबी भाषा में लिखे गए। विदेशी यात्रियों के विवरण, अमीर खुसरो, अन्य लेखकों के रचित ग्रंथ भी इतिहास की घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं। इसके साथ साथ मुद्राओं तथा अभिलेखों के अध्ययन से भी तत्कालीन शासन व्यवस्था एवं राजनीतिक दशा का पर्याप्त ज्ञान हमें मिलता है। तो ऐतिहासिक सोर्सेज के रूप में जो पहला ग्रंथ है वो है चचनामा। चचनामा मूलतः इसकी रचना अरबी भाषा में की गई थी, किंतु कुछ समय बाद इसका फारसी में अनुवाद अली बिन अबू बकर कुरफा के द्वारा किया गया था। चचनामा में अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का जो सिंध पर आक्रमण हुआ, तो मोहम्मद बिन कासिम की सिंध विजय के पूर्व तथा उपरांत उस क्षेत्र की दशा का ज्ञान हो जाता है। तो ये चचनामा जिसमें अरबों की सिंध विजय का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, तारीख ए सिंध या तारीख ए मासूमी। 1680 के लगभग मीर मोहम्मद मासूम के द्वारा रचित ग्रंथ, जिसका आधार चचनामा है। तो चचनामा को ही आधार बनाकर मोहम्मद मासूम ने तारीख ए सिंध की रचना की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तारीख ए सिंध, तो इसमें मोहम्मद बिन कासिम की सिंध की सफलता के कारणों का अध्ययन किया गया है। तो चचनामा, तारीख ए सिंध, सिंध विजय का वर्णन। नेक्स्ट, मोहम्मद कासिम फरिश्ता द्वारा रचित सिंध का इतिहास है। तो मोहम्मद कासिम, ये फरिश्ता के द्वारा लिखा गया था, इसमें भी सिंध का वर्णन किया गया है। तो आरंभिक तीनों ग्रंथ चचनामा, तारीख ए सिंध और मोहम्मद कासिम, ये तीनों सिंध की विजय का या सिंध के इतिहास का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट, तारीख उल हिंद, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है 11वीं शताब्दी का। तो तारीख उल हिंद ख्वारिज्म निवासी अबू रेहान अल-बरूनी के द्वारा, अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी का समकालीन था। इसको मूलतः अरबी भाषा में लिखा गया है। 11वीं शताब्दी के बाहर के निवासियों के जीवन व्यवस्था तथा भारतीय साहित्य और विज्ञान का वर्णन किया गया है। अब तारीख उल हिंद को 11वीं सदी का भारतीय इतिहास का आईना भी कहा जाता है। इसमें मूलतः 11वीं सदी के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। अबू रेहान अल-बरूनी था, मोहम्मद गजनवी के समकालीन था, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, तो उसके द्वारा भारतीय इतिहास का जो वर्णन किया गया था वो तारीख उल हिंद में वर्णित है। नेक्स्ट है तारीख ए यामीनी। तारीख ए यामीनी उतबी के द्वारा लिखी गई थी, जो मोहम्मद गजनवी का सचिव था। तो मोहम्मद गजनवी के सचिव अल उतबी द्वारा अरबी भाषा में लिखित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में सुबुक्तगीन,
एवं मोहम्मद गजनवी के 1020 ईस्वी तक के भारत पर हुए आक्रमणों की विस्तृत व महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। महमूद गजनवी द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों का कारण उतबी ने भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार करना बताया है। अब मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण का क्या उद्देश्य था, ये अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग मत हैं। कुछ का मानना है कि मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य लूटपाट धन की प्राप्ति करना था। उसी क्रम में अल उतबी का मानना है कि भारत पर गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रसार करना था। तो तारिक ए यामीनी गजनवी के सचिव उतबी के द्वारा अरबी भाषा में लिखित ग्रंथ है। नेक्स्ट, जैन उल आवबार अबू सहीद द्वारा रचित प्रमुख रूप से भारत के इतिहास पर प्रकाश, किंतु इसके साथ गजनवी की गतिविधियों का भी विवरण इसमें दिया गया है। कहा जाता है कि इस ग्रंथ में घटनाओं का वर्णन तथा तिथियां लगभग अप्रोक्सीमेटली सही मानी जाती है, तो अधिक विश्वसनीय माना जाता है तिथियों के आधार पर ये ग्रंथ। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो आज इस वीडियो में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सोर्सेज में सल्तनतकालीन इतिहास के सोर्सेज का अध्ययन किया। सल्तनतकालीन जो ऐतिहासिक ग्रंथ थे उनका सीक्वेंस पढ़ा। मोहम्मद गजनवी के समकालीन जो इतिहासकार उनके साथ आए और अरबों के सिंध विजयों का जो उल्लेख जिन ग्रंथों में किया गया है, ये सारा वर्णन इसमें किया गया। नेक्स्ट कालांश नेक्स्ट वीडियो में रहेगी। धन्यवाद।